नाउन केस के लिए क्या पढ़ना है, तो नाउन केस में केस पढ़ा, केस इज नथिंग इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। एक रिश्ते का नाम को हम लोग केस कहते हैं। ये बात हुई थी ना कल, अच्छी बात। अब रिश्ते के नाम को लेते हैं, तो इस पृथ्वी पर जो नाउन है, ध्यान देना, इस पृथ्वी पर जो नाउन है वो दो तरह का होता है। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, राइट। एक जिंदा और एक मुर्दा, यही है ना जी। एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, यही होता है ना। अच्छी बात, ध्यान देना, ये दोनों का संबंध होता ही होता। अगर जो कोई नाम सजीव हो, कोई नाम क्या हो, सजीव हो, मतलब जिंदा प्राणी हो, तो उसके साथ क्या करना, एक सिस्टम है। ये देखो सिस्टम समझ पहले से, एक ऐसे साइन होता है, ध्यान देना, ऐसे साइन, तो इसको बोलते हैं, देखो ये है तुम्हारा कॉमा, इस कॉमा को उलटते हैं तो बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और इसको पलटते हैं तो बोलते हैं इन्वर्ट, या इसको बोलते हैं क्या, अपस्ट्रॉफ, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफ, APPOSTROPHE, तो बोलते हैं अपस्ट्रॉफ। इस अपस्ट्रॉफ, इसका साइन का मतलब होता है, इस अपस्ट्रॉफ का साइन, इस साइन का मतलब होता है ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है का के, इस अपस्ट्रॉफ का मतलब का के की, है ना। तो इस अपस्ट्रॉफ का भी हिंदी का के की, और ऑफ का हिंदी भी का के की। लेकिन मुद्दा है कि इसको पढ़ें कैसे। इस का के की तो पढ़ लेंगे, ऑफ पढ़ लिया, इसको कैसे पढ़ें। इसके लिए एक टर्म दिया गया इस तरह से, और लगाया एस, क्या लगा गया, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफ एस। क्या बोलते हैं, अब देखो जैसे मान लो राम है, ध्यान देना, अब बोलना है राम काके की, तो राम में ऐसे लगाया तो काके की तो हो गया, फिर पढ़े कैसे इसको लगा दिया एस, तो राम्स, तो राम्स कहीं पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राम का के, राम का, राम के, है ना। उससे अपस्ट्रॉफ को पढ़ने के लिए एस लगाया जाता है। एस का हिंदी कुछ नहीं होता, हिंदी होता है इसका काके की, लेकिन एस लगाया इसलिए गया है ताकि हम उसे पढ़ सके, प्रोनाउंस निकाल सके। और एस के जैसा कोई लेटर नहीं है तो हम उसको साउंड निकाल सके, और एस कहीं भी शूट कर जाता है, राम्स, मोहन्स, टेबल्स, बिल्डिंग्स, है ना, इसलिए एस लगा प्रपति। अब प्रश्न उठता है कि काके की का दो हुआ वर्ड, एक काके की के लिए और एक, ये दो चीज है काके की के लिए। तो प्रश्न उठता है कि लिविंग के साथ क्या लगेगा, तो लिविंग के साथ लगाएंगे अपस्ट्रॉफ, लिविंग के लिए लगाएंगे अपस्ट्रॉफ एस, सिस्टम, लिविंग के लिए क्या लगाएंगे, अपस्ट्रॉफ एस, सिस्टम। तो बोलो राम लिविंग है कि नहीं, तो अपस्ट्रॉफ एस लग गया। अब प्रश्न उठता है कि लिविंग इतना खराब प्राणी है कि सब प्राणी पे शासन करता है, तो मनुष्य की बात कहां से निकली, तो मनुष्य जो है वो ऑफ को भी लेता है, मतलब मेरे में ऑफ ही लगा दो, यहाँ पे ऑफ सिस्टम, तो ऑफ का नियम क्या है, तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये भी ले लेता है। अब इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा लेता है, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये वाला भी, किसके साथ, जिंदा प्राणी के साथ। अब बेचारा कौन बच गया है, निर्जीव, निर्जीव है, इसके साथ अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम लगाओगे तो बोलो लिविंग इसको जीने देगा, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, यानी नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफ एस, क्योंकि रिजर्व किसके लिए है, लिविंग के लिए, समझ में आ रहा है। अब तो क्या लगाएंगे सर, और काके की हम तो होगा, यहाँ लगाइए फिर द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस, यही तुम्हारा सही होगा। उतार लिया यहाँ तक, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस, यहाँ तक क्या आपत्ति है, तो अब यहाँ लग गया। अब यहाँ समझ आ गया, मुद्दा समझ आ गया, हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। अब दोनों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, और तो अब यहाँ पे हम बोला टेबल का पैर, तो का के किया कि नहीं आया, तो टेबल का पैर में टेबल्स लेग, राइट और रॉन्ग। बिल्डिंग का छत, बिल्डिंग का छत, बिल्डिंग्स रूफ, रॉन्ग। बिल्डिंग्स क्या है, अपस्ट्रॉफ एस, क्या लगेगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द लेग ऑफ टेबल, द वाटर ऑफ दिस रिवर, ये ना होगा। एग्जाम उतार लिया यहां तक, आगे आ जाओ। अब देखिए हुआ क्या बात, कि इसके पहले क्या पढ़ा हमने, लिविंग और नॉन लिविंग। अब जो बात होगी, नॉन लिविंग में एक फॉर्मूला की है, ऑफ, नहीं नॉन लिविंग ऑफ सिस्टम, तो बात किसकी होगी, आप लिविंग की। अब लिविंग की बात होगी ना, ठीक है। अब लिविंग की बात क्या होगी, लोग यहाँ पे लिविंग क्या होता है, कि लिविंग होता है दो तरह का, एक लिविंग होता है सिंगुलर,
और एक होता है प्लूरल। अगर लिविंग तुम्हारा सिंगुलर है तो अपस्ट्रॉफ एस लगाओ। लिविंग क्या हो? सिंगुलर। जैसे सर देखो बॉय, क्या लिखा आपने? बॉय क्या है तुम्हारा? तो अपस्ट्रॉफ एस लगाइए यहां, तो हो जाएगा लड़का का। नहीं हुआ? बॉय मतलब लड़का, इसका मतलब का, तो लड़का का। समझ आ गया? अच्छी बात। अब करा अगर नाउन तुम्हारा हो प्लूरल तो अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा, सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगेगा। जैसे सर देखो बोर्ड पे, यहां पे लिखा BOYS, वो था लड़का, ये होगा लड़के, वो लड़के, तो लड़के का। और अगर मैं करता हूं अपस्ट्रॉफ एस तो उसको पढ़ूंगा कैसे? बॉयज। पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ये होता है क्या? गलत। तो इस सिस्टम के चूंकि पहले से एस लगा है तो अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगाएंगे। ठीक, तो उसका साउंड और इसका साउंड दोनों का सेम होगा रीडिंग में, बट राइटिंग में वो होगा लड़का का, ये होगा लड़कों का। ठीक, क्या होगा? लड़कों का। हमने यहाँ पे लिखा, देखो गौर से, यहाँ लिखा BOY बॉय लड़का, यह कर दिया का, यहाँ कर दिया हॉस्टल। अब जरा सोचो, लड़का का हॉस्टल होता है कि लड़कों का हॉस्टल होता है? तो बोले कहना गलत होगा ना, तो कहना चाहिए क्या हम लोगों को? देखो बोर्ड से, बॉयज हो गया लड़कों का हॉस्टल। अब देखो इसको पढ़ेंगे बॉयज हॉस्टल, इसको पढ़ेंगे बॉयज हॉस्टल, दोनों का साउंड सेम है कि नहीं है? लेकिन ये गलत है कि नहीं है लिखने में? ये हुआ लड़का का हॉस्टल, हुआ लड़कों का हॉस्टल। तो समझ आया? तो बहुत जगह तुम सब जगह जाओगे, पढ़े लिखे लोग लिखते हैं गर्ल्स हॉस्टल, वो लिखते हैं ऐसे ही गर्ल्स हॉस्टल। कैसे लिखते हैं जी? ऐसे लिखते हैं गर्ल्स हॉस्टल, ऐसे लिख देंगे GIRL अपॉस्ट्रोफ S हॉस्टल। अब बताओ, लड़की का हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल, तो लड़की का गलती है ना, ये गलत होता है और लोगों को नहीं पता, इसलिए उनको भी DS ज्वाइन करना चाहिए। चलिए यहाँ समझ आ गया। अगला कॉन्सेप्ट समझो, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो अगला कॉन्सेप्ट बचा क्या है, ये कुल मिला के सिंपल फंडा समझो। देखो कितना तुम्हारा बनाता हूँ आसान इंग्लिश को। फंडा क्या है? मुझे बताओ कि बॉय, मुझे बताओ यहाँ पे बॉयज, यहाँ बोल लिखा हमने MAHESH। अब देखो गौर से, इसका साउंड है महेश, श है कि नहीं? श है ना? अगर यहाँ फिर ला दूं अपस्ट्रॉफ एस, कैसे बोल इसको? महेश, हो जाएगा ना? तो पढ़ने में दिक्कत होगी ना, जबकि है तो सिंगुलर ही। लेकिन बोलना है महेश, यहाँ पे महेश जैसा राम हो गया, तो राम की बहन, तो राम से लिख दिया, तो जैसा राम वैसा महेश। लेकिन महेश में श साउंड है ना। दुनिया का कोई भी वर्ड जिसमें साउंड श आएगा उसके साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाना उचित नहीं होगा, गलत होगा। इसलिए वहां पे हमको का के की लिखना है, तो का के की के लिए सिर्फ यही काफी है, इसकी जरूरत, यही बात लोग समझता नहीं है। तो महेश बोलेंगे ऐसे, महेश सिस्टर, लिखेंगे महेश ऐसे, और बोलेंगे महेश सिस्टर, महेशस नहीं बोलेंगे, सुरेशस नहीं बोलेंगे। यही, क्योंकि बॉयज में एस लगा, ये बॉयज सिंगुलर प्लस मतलब नहीं है। चक्कर किससे है? एस, एस पहले से लगा हुआ है, इसलिए अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। बात समझ में आया? क्योंकि एस पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब कि जिसमें एस लगा रहेगा वहां अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, और जहां एस नहीं लगा होगा वहां अपॉस्ट्रोफ एस लगे। क्या लिखा देखो, एस प्रोनाउंस्ड, एस का उच्चारण होगा, लास्ट लेटर क्या हो, एस तो क्या लगाएंगे? सिर्फ अपॉस्ट्रोफ। और जहां एस नहीं हो, नन एस प्रोनाउंस, क्या लगाएंगे? जैसे मेन का मीन्स, मेन का विमेंस, गर्ल का गर्ल्स, पीपल का पीपल्स, बॉयज महेश, यहाँ तो क्या पत्ती डन। समझ में आया मुद्दा? यहाँ पे देखो मेन है प्लूरल, अपॉस्ट्रोफेस आया है, वहां बॉयज है तुम्हारा प्लूरल, अपॉस्ट्रोफी आया है, महेश है सिंगुलर, अपॉस्ट्रोफी आया है, जूलियस है सिंगुलर, अपॉस्ट्रोफ आया है। तो एस वहीं लगेगा जहां एस नहीं हो। सिंपल फंडा, आसान है ना? तो जैसे हम आगे बढ़े क्या और आसान हो रहा है ना, हटा दूं इसको, चला पढ़। अब यहाँ तक पढ़ने के साथ अगला जो कॉन्सेप्ट है समझे बोर्ड पे आएगा। कैसे आएगा सर? बोर्ड ध्यान दे, देखिए अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, टोटल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला,
कि ए प्लस बी प्रोडक्ट सी, यहां फैमिली हम कर रहे हैं सेम, सेम फैमिली। सेम फैमिली अगर है तो बी के पास अपस्ट्रोफिस लेट। बी का मतलब है नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। राम एंड श्याम, प्लस का मतलब एंड, ए मतलब नाउन, ए मतलब तो राम एंड श्याम। तो अपस्ट्रोफिस कहां लगाएंगे? सेकंड वाले पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ए प्लस बी है और प्रोडक्ट सी निकल रहा है लेकिन फैमिली अदर है, अदर फैमिली है, अदर का मतलब एक फैमिली नहीं है, उस केस में दोनों साइड पे अपस्ट्रोफिस लगेगा, ठीक है। जैसे सर, अब देखो एग्जाम्पल लिखा हमने, ए में लिखा राम, प्लस में लिखा एंड, बी में लिखा श्याम, अभी अपस्ट्रोफिस कहीं लगाया। अब सी में लिख दिया हमने मदर, क्या लिख दिया? मदर। हम कहना क्या चाहते हैं भाई? हम कहना चाहते हैं राम और श्याम की माँ, तो माता कितनी है? यानी राम श्याम ऑटोमेटिकली भाई हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना। भाई कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर भी भाई हो गया। कब? जब यहां पे लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? राम और श्याम की माता, वहां पे की जरूरत नहीं है, तो की माता, समझ आया? तो राम, एक खूब पूछता एग्जाम में, राम एंड श्याम्स मदर, राम हिंदी पढ़ेंगे राम एंड श्याम की माता, ठीक। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ, देखो बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हमने, यहीं पे लिखा, देखो यहीं पे लिखा, देखो क्या लिखा, देखो बोर्ड पे, राम, यहीं लिखा हमने, एंड फिर से लिख रहा हूँ, एस एच वाई एम अपस्ट्रोफ एस, यहाँ कर दिया वाइफ, राम और श्याम की पत्नी। तो ग्रामेटिकली तो सही है, नहीं सही है? जब मदर सही तो भी सही होगा, तो ग्रामर सही है लेकिन लॉजिकल गलत। इसलिए क्या कहा था, इंग्लिश विथ सेंस, ग्रामर रखना नहीं है, सेंस के आधार पर इमोशंस। यहाँ पे इमोशन काम किया, यहाँ पे काम कर रहा है, मार हो जाए, गोली चल जाएगी, एक पत्नी संभव नहीं है, तो क्या हो गया ये? ग्रामेटिकल सही है, लॉजिकल गलत। मेरा बात को, तो क्या होना चाहिए यहाँ सर? होना चाहिए राम की पत्नी को अलग करो, बोलेंगे राम्स, श्याम की पत्नी को अलग करो तो बोलेंगे श्याम्स, क्योंकि अदर करना, क्या करना हमको? अदर करना, अलग करना है उसको। यहाँ पे कर देंगे श्याम्स, तब कर, अब वाइफ अकेली काम करेगी नहीं, तो करेंगे वाइव्स, वाइफ के प्लूरल वाइव्स, ये भी तो पढ़ना है। तो राम एंड श्याम्स वाइव्स हो गया, राम की और श्याम की पत्नी, नहीं पत्नियां। मुद्दा समझ में आया? ठीक है, फाइन, आगे चलते हैं इसमें। इसका एग्जांपल होगा हम लोग के पास, आगे बढ़ते जल्दी से। ये था अब तक का बेसिक क्लास, जो हमने कर लिया है काम, एग्जांपल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा एग्जांपल और भी है कि लालू एंड राबरीज चिल्ड्रन, तो उसमें लालू का भी हिस्सेदारी है, लालू राबरी का अकेला नहीं है। तो लालू राबड़ी दोनों मिलकर चिल्ड्रन उसके हैं। हस्बैंड एंड वाइफ्स बिल्डिंग, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी बिल्डिंग है। चाहो तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं।